हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम यहां पे मिलकर डिस्कस करते हैं अपनी केमिस्ट्री को। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चे, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्लास 9th का चैप्टर। उसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 3, उसमें हम अपने चैप्टर के डिस्कशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम 1 बाय 1 सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो एक बारी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी, हमने एक सवाल किया। वो क्या था, हमने ये क्वेश्चन किया कि आखिर ये जो मैटर है ये होता क्या है, यानी कि व्हाट इज मैटर। तो इसमें बच्चे हमने क्या देखा था, हमने ये समझा था एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and has some mass, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक मैटर। ओके, तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारा मैटर है ना, ये एक कॉन्टिन्यूअस सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये काफी सारे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि आखिर जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है ना, जो साथ में मिलकर मैटर बनाते हैं, तो वो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो उसमें हमने क्या देखी थी, 3 प्रॉपर्टीज। वो क्या थी बच्चे, वो ये थी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये क्या करते हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो भी पार्टिकल साथ में मिलकर मैटर बना रहे हैं वो क्या करेंगे, उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो होगा ही। उसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी थी, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स है ना, जो एक साथ मिलकर मैटर बनाते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स लगातार मोशन करते हैं। मतलब हर समय इधर उधर हिलते रहते हैं, भागते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब दो जो पार्टिकल्स हैं जो साथ में मिलकर मैटर बना रहे हैं, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, जिससे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपने पास बुलाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था क्या, ये देखा कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन करी है फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के। तो हमारे पास आती हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमने पढ़ी थी उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हमने देखा था कि डिफ्यूजन क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है ना। उसके बाद हमने बच्चे डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में जाना कि जब भी हमें करना होता है क्या, जब भी हमें करना होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैम, इस इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी आपको एक स्टेट ऑफ मैटर को लेके जाना है दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में, जैसे कि अगर आप जाना चाहते हैं सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, तब आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन। मतलब
एक स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करके, बदल के आप बना रहे हैं दूसरी स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने देखा था कि जितनी भी इंटर कन्वर्जन की प्रोसेसेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जब आप जाओगे सॉलिड से लिक्विड तो हम कहते हैं मेल्टिंग हुई है। जब आप जाओगे लिक्विड से गैस तो हम कहते हैं बॉइलिंग हुई है। और जब आप सीधा सीधा सॉलिड को कन्वर्ट कर दो गैस में, और बीच में क्या नहीं आना चाहिए, बीच में नहीं आनी चाहिए लिक्विड स्टेट, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, उसके बाद हमने ये देखा था, क्या हमने एक प्रोसेस डिस्कस की जो कि होती है इवेपोरेशन। और वो इवेपोरेशन के फैक्टर क्या क्या होते हैं जो उस इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और उसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया था कंप्लीट। अब चलो आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं, वन बाय वन अपने सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, मतलब जो जो चीजें यहाँ मेंशन करी गई हैं उनमें से वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये एक मैटर है। ओके, जैसे कि चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब इसमें से बताइए क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कि आखिर मैटर होता क्या है। तो आप बोलेंगे क्या, आप ये लिखेंगे एनीथिंग, मतलब वो चीज, कोई भी जो क्या करे, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे, एंड हैज सम मास, यानी कि उसका कुछ वजन भी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो है एक मैटर। ठीक है बच्चे, मैटर की डेफिनेशन में दो चीजें याद रखनी है, इट ऑक्यूपाइज स्पेस और दूसरी चीज क्या, इट हैज सम मास, तो वो चीज हो जाती है मैटर। अब देखिए वन बाय वन कि कौन सी मेंशन की गई चीजें हैं जो मैटर हैं और कौन सी हैं जो कि मैटर नहीं है। अब देखिए सबसे पहले दिया गया है चेयर। अगर हम चेयर की बात करें जो आपके रूम में पड़ी है, तो क्या वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रही है ना, यानी कि वो चेयर एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उस चेयर के पास क्या है, कुछ ना कुछ मास भी है, तो यानी कि वो चेयर है एक मैटर। तो आप लिख दीजिए क्या कि जो चेयर है वो मैटर है। उसके बाद आता है एयर। एयर मतलब कि हवा। अब आप कहेंगे कि हवा को हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। वो एयर जो है वो एक स्पेस तो लेती है बच्चे। जब भी आप एक गुब्बारा फुलाते हो तो वो कैसे फूलता है, क्योंकि आपने उसमें एयर ब्लो करी है और वो एयर अंदर जाके क्या करती है, वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उस एयर के पास बच्चे कुछ ना कुछ मास भी तो होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर आप सपोज आप ये कीजिए, आप एक लीजिए डंडी, यहाँ पे एक बैलून लगाइए और यहाँ पे एक बैलून, ठीक है, दोनों एजेस पे एक एक बैलून आ गया। अब आपको क्या करना है, उसमें से एक बैलून को फोड़ दीजिए, ठीक है, सपोज ये है, इसको मैंने फोड़ दिया, पिन मार दी इस पे, तब क्या होगा, होगा ये कि जो ये आपकी बैलेंस फॉर्म में लकड़ी थी ना, अब ये अनबैलेंस्ड हो जाएगी, मतलब झुक जाएगी जिस साइड फूला हुआ गुब्बारा है उस साइड, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये पता चला कि जो दूसरी साइड गुब्बारा था ना जिसमें हमने हवा भरी थी, तो उस हवा का भी कुछ ना कुछ मास तो था, तभी उसने इस लकड़ी के टुकड़े को बैलेंस करा हुआ था, ठीक है। तो यानी कि इसके पास कुछ ना कुछ मास भी होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि एयर occupies space and has some mass, so air is an example of matter. तो यहाँ क्या लिखेंगे? एयर हमारा मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? लव। ठीक है बच्चे, अब जो ये सारी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स क्या? वो चीजें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि लव, हेट, फ्रेंडशिप, ये सब चीजें क्या है बच्चे? ये ऐसी चीजें हैं जो ना तो मास ऑक्यूपाई कर रही हैं, इनका कोई वजन थोड़ी है ना, और ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। या फिर आप बात करो हमारे थॉट्स की, तो क्या जो हम सोचते हैं उसका कोई वजन होता है या वो कोई जगह ले रहा है? नहीं। तो ये सब चीजें आती हैं किसमें? ये सब चीजें मैटर में नहीं आएंगी, यानी कि जो लव है ये मैटर नहीं है। नेक्स्ट पे चलिए, स्मेल। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि मैम जो स्मेल है इसका भी तो कोई मास नहीं होता और ना ही ये हमें ऐसा दिख रहा है कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप इसको नॉट मैटर वाली कैटेगरी में डाल दो कि ये मैटर नहीं है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जब देखिए बच्चे, हमने पढ़ा था ना डिफ्यूजन की प्रोसेस के बारे में, कि डिफ्यूजन में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो जो स्मेल आपको आती है, जैसे कि मम्मी किचन में जब खाना बनाती है, खाने की स्मेल आ जाती है हमारे पास पहले ही, या फिर जब कोई क्या करता है बच्चे, परफ्यूम लगाता है, तो उसकी स्मेल भी हमें काफी दूर से ही आ जाती है ना। तो ये चीजें क्या हैं? इसके पीछे होता है डिफ्यूजन का फिनोमिना। किसके पीछे? जब भी आप बात कर रहे हो स्मेल की, ठीक है, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है डिफ्यूजन की प्रोसेस। अब उस डिफ्यूजन में होता क्या है? दो जो डिफरेंट मैटर हैं उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं। तो यानी कि आपका वो जो स्मेल है ना, वो भी क्या होगा? एक मैटर होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। कैसे? जब मम्मी खाना बनाएगी तो जो फूड इवेपोरेट होगा, स्मेल, जो फूड के पार्टिकल्स होंगे वो कुछ क्या करेंगे? वो निकल के मिक्स हो जाएंगे आपकी एयर के साथ में, हवा के साथ में, और उसके साथ ट्रेवल करते करते आप तक पहुंच जाएंगे, ताकि आपको यम्मी यम्मी खाने की खुशबू आए। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या हुआ? डिफ्यूजन में जो आपके पार्टिकल्स थे, किसके पार्टिकल्स? फूड के, वो किसके साथ मिक्स होंगे? आपकी एयर के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप बात कर रहे हो पार्टिकल्स की मिक्सिंग की, तो कहीं ना कहीं वो एक मैटर ही तो है, तभी तो वो बना है पार्टिकल्स से, है ना। तो अगर आप स्मेल की बात करो तो ये भी आपका आ जाता है मैटर के अंदर बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हेट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लव, हेट, फ्रेंडशिप, ठीक है, या हमारे थॉट्स, ये सब मैटर नहीं होते। तो यानी कि हेट क्या है? नॉट मैटर में आ जाएगा। उसके बाद है आलमंड्स। ऑब्वियसली बच्चे, जब भी बादाम खाते हो, ठीक है, तो कैसे मिलते हैं? इतने रुपए किलो है। कितने? आजकल तो बहुत महंगे चल रहे हैं, 1200 1500 इतने रुपए किलो है। तो वो किलो से क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मास तो होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं ना, तभी तो आपका जार बादाम से भर जाता है। तो यानी कि जो आलमंड्स हैं वो क्या है? वो भी है मैटर। ओके, उसके बाद चलते हैं थॉट पे। थॉट यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं, क्योंकि उसका कोई मास नहीं है, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो क्या है? नॉट मैटर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोल्ड। अब बच्चे, कोई ठंडी चीज हो तो वो तो मैटर में आ सकती है, लेकिन ठंड जो है
कोल्ड जो है वो मैटर में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए लेमन वाटर। ऑब्वियसली जब आप वाटर की बात कर रहे हो तो ये तो हम पढ़ भी चुके हैं कि ये एक स्टेट ऑफ मैटर भी है, लिक्विड स्टेट होता है वाटर। तो यानी कि लेमन वाटर की बात करें तो उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है और उसका मास भी है। तो लेमन वाटर क्या है? मैटर है। अब चलते हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम। जिस तरीके से स्मेल एक मैटर में आता है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टिकल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं बच्चे, इसी तरीके से जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है उसमें भी क्या होगा, आपका जो परफ्यूम है उसके पार्टिकल्स एयर के साथ डिफ्यूज होंगे और वो ट्रैवल करेंगे। तो यानी कि ये भी आ जाएगा आपके मैटर में। ठीक है, तो ये क्या था? ये था हमारा इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने बताया कौन कौन सी गिवन चीजें हैं जो कि मैटर हैं और कौन कौन सी मैटर नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मतलब हमने एक चीज देखी, अब जरा हमें बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या देखा बच्चे? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। सिजलिंग मतलब बहुत ज्यादा ही गर्म। रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। क्या बोल रहे हैं? देखिए हम अपनी डेली लाइफ में ये चीज देखते हैं। क्या है वो चीज? कि जब भी गर्मा गर्म हॉट फूड होता है तो उसकी खुशबू तो हमें काफी दूर से ही आ जाती है ना। पर जब हमारे पास होता है ठंडा खाना यानी कि कोल्ड फूड, तो उसकी जो खुशबू है वो दूर तक नहीं आ पाती। उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर बताएं वन वर्ड आंसर तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है बच्चे, किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से। पर हमें सिर्फ इतना सा आंसर तो नहीं चाहिए, तो हम इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंटरमिक्सिंग of particles of different substances। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो डिफरेंट ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनके जो पार्टिकल्स थे ना, जिनसे वो बने थे, वो क्या हो गए? आपस में मिक्स हो गए। इंटरमिक्सिंग का क्या मतलब है? आपस में घुल मिल जाना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि डिफ्यूजन की प्रोसेस हो गई। अब हम देखते हैं क्या कि आखिर जो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इसका जो बच्चे मेजर फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करती है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट का मतलब क्या है? कि वो कितनी तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर जो है टेम्परेचर बढ़ाएं, इफ लिख लो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सो क्या होगा आपका? रेट ऑफ डिफ्यूजन
also increases. मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में मिल जाएंगे, मतलब इंटरमिक्स हो जाएंगे। और ये जो डिफ्यूजन है ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन जल्दी से हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो डिफ्यूजन को होने में समय लगेगा। अब ये देखते हैं कि ये जो डिफ्यूजन है ये टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। क्या होता है, देखिए, जब आप बढ़ाते हो टेम्परेचर को, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कैसे बढ़ाएंगे, हीट देके, हीट एनर्जी देके, गर्म करके खाने को, ठीक है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। मतलब जैसे ही हमने हीट करा, टेम्परेचर देके टेम्परेचर को बढ़ाया, तब क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी थी ना पार्टिकल्स की, उनको ज्यादा एनर्जी मिल गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये कौन सी एनर्जी होती है, ये होती है ड्यू टू दी मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये मोशन से आती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो यानी कि होगा क्या, अगर आप हीट करोगे, ठीक है, आप पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी वो पार्टिकल्स के मोशंस को बढ़ा देगी। मतलब जो पार्टिकल है ना वो जल्दी जल्दी भागेगा इधर उधर, ठीक है, दौड़ने लग जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, अगर पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, मतलब वो जल्दी जल्दी भागेंगे इधर उधर, तो जो उनकी मिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग है आपस में, वो भी जल्दी हो जाएगी। और ऐसा करने से जो डिफ्यूजन है वो हमारा तेज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे और देखेंगे। क्या हो रहा है, जब है हमारा खाना ठंडा, यानी कि कोल्ड फूड है, ठीक है। अब जो कोल्ड फूड है इसके जो पार्टिकल्स है ना, उनके पास क्या है, लो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनकी कम है। अब काइनेटिक एनर्जी कम है यानी कि इनका जो मोशन है वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा, मतलब स्लो होगा, धीरे धीरे घूमेंगे ये इधर उधर, ठीक है। अगर देखिए मोशन स्लो है पार्टिकल्स का मोशन स्लो होने से क्या हो जाएगा, जो इंटरमिक्सिंग है किसकी, पार्टिकल्स की, जो इंटरमिक्सिंग है बच्चे पार्टिकल्स की, कौन से पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स ऑफ फूड, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फूड विद, जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ जाके मिक्स होंगे, आपकी एयर के पार्टिकल्स के साथ, विद पार्टिकल्स ऑफ एयर इज स्लो। मतलब जो इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस है फूड के पार्टिकल्स की मिलने जुलने की जो प्रक्रिया है किसके साथ, एयर के साथ, हवा के साथ, वो कम, मतलब धीमी स्पीड से होगी, ठीक है। ऐसा करने से जो डिफ्यूजन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ही तो डिफ्यूजन है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी स्लो रेट से,
ठीक है, तो इसीलिए ही क्या होगा कि ठंडे खाने की खुशबू दूर तक नहीं पहुंच पाएगी। अब देखते हैं, अगर खाना गर्मा गर्म है यानी कि हॉट सिजलिंग फूड है, तब क्या होगा। अब क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने खाने को गर्म किया है, गर्मा गर्म है एकदम, हॉट सिजलिंग, ठीक है, तो वहां आपने क्या किया, आपने उसे दे दी एनर्जी। अब क्या हुआ, जब एनर्जी बढ़ेगी यानी कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं इनकी क्या होगी, हॉट फूड के केसेस में पार्टिकल्स ऑफ फूड विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी हाई। अब काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी भागा दौड़ी मचाएंगे, इधर उधर भागेंगे। उससे क्या होगा, जो इनका मोशन है वो फास्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मोशन फास्ट होगा ना, मतलब भगदड़ मच जाएगी पार्टिकल्स के बीच में, तो क्या होगा, इंटरमिक्सिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो आप यहां लिख सकते हो क्या, इससे होगा ये इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है, किसके पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल्स विद पार्टिकल्स ऑफ एयर इंक्रीजेस। मतलब जल्दी से इंटरमिक्स हो जाएंगे फूड के पार्टिकल आपकी एयर के पार्टिकल्स के साथ। तो क्या होगा, जो डिफ्यूजन है, जो डिफ्यूजन है इसका रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो गर्मा गर्म खाना मम्मी किचन में बनाती है उसकी खुशबू हमें कमरे तक भी आ जाती है। लेकिन जब खाना कैसा होता है, जब होता है खाना ठंडा, तब उसकी खुशबू हम तक नहीं पहुंच पाती। तो इसके पीछे किसका हाथ है बच्चों, इसके पीछे है डिफ्यूजन का हाथ। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये समझ चुके हैं तो एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से भी इसको देख लेते हैं फटाफट। कैसे, देखिए, अगर मैं बात करूं, जब हम ले रहे हैं ठंडा खाना, ठीक है, हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं बच्चे। यहाँ देखिए, एक की क्लास है, ये दोनों रूम है अगल बगल, ठीक है, मतलब यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं बच्चे। ठीक है, अब आप इन्हें कहते हो क्या, मिक्सिंग कर लो, मतलब आपस में घुल मिल लो, आपस में बातचीत कर लो, थोड़ी सीट्स को इंटरचेंज कर लो, इधर उधर हो जाओ। तो ये क्या करेंगे, ये स्लोली स्लोली इधर उधर जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ ये पार्टिकल्स यहाँ आ जाएं और कुछ जो ये रेड वाले बच्चे हैं ये वहां चले जाएं, मतलब आपस में मिक्सिंग तो कर लेंगे लेकिन थोड़ी सी धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, वहीं दूसरा केस देखो, ये जो रूम है यहाँ रेड बच्चे हैं रेड ड्रेस में और यहाँ ब्लू ड्रेस में। अब आपने क्या कहा इन्हें, आपने ये कह दिया कि भाई आग लग गई है। ठीक है, आपने हीट दे दी, आपने बोल दिया भाई आग लग गई, जिस जिसको अपनी जान बचानी है भागो जल्दी। तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी, बच्चे, कोई बच्चा इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, है ना। तो वो भगदड़ जब मच जाएगी, किस वजह से, आग लगने की वजह से, तब क्या होगा, उस केस में होगा ये कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये फटाफट से, ये बच्चे हैं ना, वो आपस में इंटर मिक्स हो जाएंगे, मतलब कोई कहीं भागेगा कोई कहीं भागेगा और एंड में आप देखोगे कि आप देख के बता नहीं पाओगे कहाँ रेड वाले बच्चे हैं कहाँ ब्लू वाले, सब आपस में एकदम मिक्स हो जाएंगे और जल्दी से। तो ऐसा कब हुआ, ऐसा तब हुआ जब आपने लगा दी आग बच्चे। ठीक है, तो सेम ही केस होता है हमारे सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के साथ भी।
वो क्या करते हैं, वो करते हैं आराम आराम से, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे इंटरमिक्सिंग। पर जब आप लगाते हो आग, मतलब आप देते हो हीट एनर्जी, तब वो क्या करते हैं, वो एनर्जी बढ़ने की वजह से जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देते हैं और उनकी मिक्सिंग यानी कि इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आप बढ़ाओगे टेम्परेचर तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अब देखिए, एक डाइवर जो होता है यानी कि जो गोते मारता है पानी के अंदर, वो क्या कर पाता है, वो पानी से तो इधर उधर जा पाता है ना। पर अगर वही मैं बोलूं, देखो ये एक पूल है, इसके अंदर है क्या, वाटर। तो जो डाइवर है वो यहां से यहां तैर के डाइव कर पाएगा पानी से। अगर आप दूसरी जगह क्या ले लो, पूल में ले लो सैंड या फिर ब्रिक्स ले लो, ईंटें ले लो, तब क्या वो डाइवर जो है वो जा पाएगा इधर से उधर, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है, मतलब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आपको बतानी है ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जो इस ऑब्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो पानी से आर पार जा पा रहा है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो डिपेंड करता है आपकी उस वाटर की एक प्रॉपर्टी पे। अब वो वाटर जो है वो किस स्टेट ऑफ मैटर में है, पानी किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये है लिक्विड स्टेट में। अब देखिए, क्योंकि जो डाइवर है ना वो क्या कर पा रहा है, इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल, मतलब पानी को चीरते हुए आगे बढ़ पा रहा है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वो पानी है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पेस होगी। क्या कहेंगे हम ये कहेंगे दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कौन सा मैटर है यहाँ, वाटर है, हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। मतलब क्या हो रहा है, जो वो पार्टिकल्स हैं जिन्होंने साथ में मिलकर जुड़कर क्या बनाया, हमारा मैटर बनाया, मतलब ये वाटर बनाया। वो जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में होती है कुछ ना कुछ स्पेस, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और क्या है, एक और प्रॉपर्टी बता सकते हो, वो क्या, कि जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, किस केस में, इन केस ऑफ वाटर यानी कि लिक्विड के केस में, हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि बच्चे हम ये पढ़कर आए हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, मतलब किसी भी मैटर के वो पार्टिकल्स होते हैं जो साथ में मिलके या साथ में जुड़ के बनाते हैं मैटर को, वो जो पार्टिकल होते हैं उनकी होती हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। पहली क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, मतलब लगातार मोशन करते रहते हैं पार्टिकल्स। दूसरी क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ कम ज्यादा या बहुत ज्यादा स्पेस हो सकती है। तीसरी क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ
चाहे वो वीक हो या फिर वो स्ट्रॉन्ग हो, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये बता रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जब पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में जगह है तभी तो डाइवर एक साइड से दूसरी साइड पहुंच पा रहा है ना। और दूसरी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन केस ऑफ वाटर हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर पूल में हो पानी की जगह ईंटें, तब आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाओगे, लेकिन पानी के केस में तो जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने ली है पूल में ईंटें, वहां क्या हो रहा है बच्चे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन पार्टिकल्स, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए वो पार्टिकल्स अपने बीच में किसी को आने नहीं देंगे, है ना। और जो वाटर का केस है वो है लिक्विड स्टेट में, वहां पे जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉडरेट होता है या फिर वीक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसीलिए पानी क्या करता है, आर पार जाने देता है डाइवर को। ठीक है, तो ये क्या देख लिया हमने कि एक जो डाइवर है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो हमने बता दी दोनों प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन केस ऑफ वाटर यानी कि लिक्विड। ये नहीं कि आप बोल दोगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं बच्चे, वहां स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो अट्रैक्शन है ये एक से दूसरे मैटर पे जाने पे बदल सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। देखो, यही तो अभी हम तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे पार्टिकल ऑफ मैटर की, वही क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहा है, तो बता देते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने देखी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमें कैसे पता चला था, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगी, मतलब कुछ ना कुछ जगह होगी, चाहे वो जगह कम हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है, पर स्पेस तो होगी। ये हमने कैसे देखा था, आइए फटाफट देखें। हमने क्या करा था, हमने लिया था वाटर, और वाटर के अंदर क्या ऐड किया था, सॉल्ट या फिर शुगर को। ठीक है, जब यहाँ पे वाटर लोगे तो ऐसा करना कि इसके लेवल को ना मार्क कर देना किसी मार्कर से कि हमने ग्लास में इतना पानी लिया है। ठीक है, ताकि हमें देखते ही पता चल जाए। फिर उसमें सॉल्ट या शुगर डालना, फिर क्या करना, उससे अच्छे से मिक्स करके जो आपका ये सॉल्ट और वाटर का साथ में सोल्यूशन आएगा ना, इसके लेवल को भी चेक करना कि क्या ये ब्लू लाइन पर ही है या चेंज हो गया है। तो आप क्या देखोगे कि ये तो अभी भी ब्लू लाइन पे ही है। तो हुई ना बहुत अचंभे की बात, ऐसा कैसे हो रहा है, हमने तो पानी में सॉल्ट डाला था लेकिन पानी का तो लेवल ही नहीं बढ़ा, ऐसा कैसे हो गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो थे हमारे वाटर के पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स थे ना, इनके बीच में थी थोड़ी बहुत खाली स्पेसेस भी। तो इन वाटर के पार्टिकल ने किया क्या, इन्होंने बोला सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स को कि आओ भाई, जो हमारे पास थोड़ी बहुत जगह है वो हम तुम्हें दे देते हैं। तो वहां चले गए आपके सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स और वहां जाके बैठ गए खाली जगह में। ठीक है, इसीलिए ही क्या होगा, जो वाटर का लेवल है वो सेम रहेगा। तो इससे हमें एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पता चली मैटर की, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम देखते हैं
अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी को। वो क्या कहती है? जो है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, वो ये कहती है particles of matter are continuously moving। मतलब जो भी वो पार्टिकल्स है ना, जिन्होंने साथ मिलके अपना आपका क्या बनाया है? मैटर बनाया है ना? क्या बोलते हैं हम? मैनी टाइनी पार्टिकल्स जॉइन टू फॉर्म मैटर, है ना? छोटे छोटे से बहुत सारे पार्टिकल्स ने आपस में जुड़ के बनाया है हमारा मैटर। तो हम कह रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मतलब वो जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब ऐसा कैसे हमें पता चल जाएगा कि वो मोशन कर रहे हैं? तो कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है अगरबत्ती को जला के। ठीक है, अगर बच्चे आप क्या करो, अगरबत्ती लो और उसे जलाओ, तो बहुत दूर दूर तक भी क्या जाएगी? उसकी खुशबू जाएगी ना। उसकी जो स्मेल है वो आपको दूर तक भी आएगी। क्यों आएगी? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना, अगर ये जो पार्टिकल्स थे जो इस अगरबत्ती में थे, ये पार्टिकल्स क्या करें? ये पार्टिकल्स यहां से घूमते फिरते हुए आप तक आ पहुंचे, तभी तो आपको खुशबू आएगी अगरबत्ती की, है ना? तो यानी कि ऐसा करने से हमें ये चीज तो पता चल गई दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। लगातार मोशन करते रहते हैं, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी हमारी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो हम कहते हैं कि हमारा मैटर बना है पार्टिकल्स को मिला के, वो जो दो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़े हुए होंगे, बांधे हुए होंगे। किस चीज से? अट्रैक्शन फोर्स से। मतलब जब ये मैटर बनता है तब आपके जो दो पार्टिकल्स होंगे ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? इनके बीच में होगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये अलग अलग मैटर में अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। कैसे? अगर हम लेते हैं एक आयरन बॉल, ठीक है, आयरन की एक बॉल ले लो, इसे अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं टूटेगा। थोड़ा और दम लगाइए, अभी भी नहीं टूट रहा। अब आप कहोगे मैम हम कोई खली थोड़ी है जो कुछ भी उखाड़ देंगे, तो यानी कि ये नहीं टूट रहा है। अब क्या करो? अब ले आओ हैमर। ठीक है, घर पे रखा हुआ हैमर ही लाना, थॉर का हैमर मत ले आना। तो क्या करोगे? इस हैमर से आयरन बॉल को पीटोगे, खूब दम लगाओगे, खूब एनर्जी लगाओगे, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वो आयरन बॉल बहुत ही देर में जाके टूटेगी, या हो सकता है ना भी टूटे, है ना? या हो सकता है ऐसी की ऐसी ही डटी रहे। अब दूसरी तरफ आप ले लो एक चौक, चौक का एक पीस लो और इसे तोड़ दो। अब आप कहोगे मैम ये तो हम क्लास में कई बारी करते हैं, चौक को तोड़ देते हैं, ये तो हमारे दोनों हाथों का ही खेल है ना? तो जब आप इसे तोड़ोगे तो ये आराम से टूट जाएगी, है ना? तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं
यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि जो आयरन बॉल है, इस आयरन बॉल को बनाने के लिए जो ये पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स के बीच में होगा क्या? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कस के इन सारे पार्टिकल ने क्या करा है? एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है बहुत जोर से, इसीलिए ही हम तोड़ नहीं पा रहे, उस हाथ को छुड़ा नहीं पा रहे। दूसरी तरफ इस चौक में क्या हो रहा है? यहाँ है क्या? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है? ये आराम से टूट गया। एक तरफ आयरन बॉल के जो पार्टिकल्स है ना, वो सारे हैं हट्टे कट्टे बच्चे, उन्होंने बहुत ताकत से एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तभी तो चेन नहीं टूट पा रही पार्टिकल्स की। दूसरी तरफ जो चौक के पार्टिकल्स हैं, वो हैं दुबले पतले कमजोर बच्चे, उन्होंने जब एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख पाए और लास्ट में उन्हें हाथ छोड़ना ही पड़ा, तभी तो चौक आराम से टूट गई। तो ये क्या है? ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चे, जो आज का हमारा लेक्चर था, हम इसमें इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम अपने बचे हुए भी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कंप्लीटली और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हैं स्कोर प्लस की ऐप पे और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।